जय श्री केदार दोस्तों, आज है 16 सितंबर और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देने वाला हूं। जैसे कि अभी केदारनाथ धाम का मौसम कैसा है, यात्रा किस प्रकार से चल रही है, कितने श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं, हेली सेवा किस प्रकार से कार्य कर रही है और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक जो पैदल मार्ग है उसके किस प्रकार के हालात है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। श्री केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर जितने भी श्रद्धालु आना चाहते हैं उन सभी के लिए केदारनाथ धाम से जो सबसे अच्छी जो खबर है दोस्तों वो यही है कि केदार घाटी का मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। अभी जो केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु घरों पे बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप अगले दिनों केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप जल्द ही केदारनाथ धाम की यात्रा बड़े ही आराम से और सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों करीब 25 के बाद में आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि मौसम दोस्तों कल की बात करें तो कल पूरे दिन 15 सितंबर को मौसम केदार घाटी का साफ रहा। कल दोस्तों सुबह से ही बहुत ही अच्छी खासी सुनहरी धूप केदारनाथ धाम में निकली और केदारनाथ धाम में दोस्तों दोपहर 3 बजे तक मौसम इसी प्रकार से धूप वाला रहा और मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं भक्तजनों की जो लाइन है दोस्तों काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी। पहले दोस्तों जो कॉरिडोर बनाया गया वहां पे लाइनें लगाई जाती थी, मगर कल से दोस्तों जो ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है केदारनाथ धाम में ऊपर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से, जिसके कारण दोस्तों मंदिर प्रांगण के सामने से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगना स्टार्ट हो गई है और करीब दोस्तों 1 से 1.5 घंटे में श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हुए। तो सुबह से जो श्रद्धालु कल केदारनाथ धाम में दर्शनों की लाइनों में लगे हुए थे उन्हें करीब 2 घंटे का समय लगा दर्शन करने के लिए और श्रद्धालुओं की संख्या दोस्तों केदार घाटी में करीब आप यह मान के चलिए कि प्रतिदिन 8 से 9 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। वहीं दोस्तों कल केदारनाथ धाम में जो मौसम है दोपहर के बाद में बादल छाए केदार घाटी में और उसके बाद में दोस्तों हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक केदारनाथ धाम में कल करीब आधे घंटे तक अच्छी खासी बारिश होती रही और उसके बाद में मौसम एक बार फिर से साफ हो गया था। केदारनाथ धाम में दोस्तों अगर आप लोग आते हैं इस समय में जब यात्रा फिर से शुरू हुई है और बड़े ही अच्छे से दोस्तों 2 दिनों से यात्रा चल रही है, उससे पहले दोस्तों यात्रा नहीं चल रही थी। तो कल दोस्तों करीब 1 घंटे के करीब केदारनाथ धाम में बारिश भी हुई। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको अपने साथ में रेनकोट भी साथ में लेके आना है। वहीं केदारनाथ धाम में अभी जो ठंड है, जो अब जो मौसम बदला है दोस्तों, मौसम के बदलाव के कारण केदारनाथ धाम में ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर दोस्तों आप अगले दिनों बड़े ही आराम से आ सकते हैं। यात्रा में आपको बहुत ही कम रिस्क अभी देखने को मिलेगा। और बात करें दोस्तों पैदल मार्ग की तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का जो पैदल मार्ग है उस पे रास्ते में आपको 2 जगह ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहां रास्ता बहुत ही ज्यादा संकड़ा है। बाकी के जो रास्ता है दोस्तों पूरा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक पूरे मार्ग की रिपेयरिंग कर दी गई है, तो आप बड़े ही आराम से यात्रा कर पाएंगे। मगर दोस्तों जो 2 जगह पे जहां पे रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी तक टूट गया था वहां पर आपको थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं बात करें केदारनाथ धाम में स्नोफॉल किस प्रकार से हो रहा है, तो जो ऊपर की चोटियां हैं दोस्तों मेरू और सुमेरु पर्वत की, वहां पर आपको अभी दिनों दिन बहुत ही ज्यादा बर्फ देखने को मिल रही है और अब दोस्तों स्नोफॉल धीरे धीरे करके नीचे तक आ रही है। तो करीब 10 से 15 दिनों में केदारनाथ मंदिर के आसपास भी आपको स्नोफॉल देखने को मिलने वाली है और केदारनाथ धाम की यात्रा दोस्तों अब आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द पीक पर आने वाली है। तो जैसे ही दोस्तों मौसम साफ हुआ है कि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। वहीं दोस्तों जो पिछले दिनों बहुत ही ज्यादा
परेशान यात्रियों को इस मौसम ने किया था, जिसके कारण बहुत ही कम श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। तो आप लोग भी अगर अगले दिनों या अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो फिलहाल दोस्तों मौसम पहले की तुलना में काफी अच्छा हो चुका है, मगर आपको फिर भी 2-4 दिन का वेट करना चाहिए। उसके बाद में आप अपने घरों से निकलिए, ताकि दोस्तों आप जब तक केदारनाथ धाम में आए, जो रास्ते थोड़े बहुत भी जहाँ पे डिफिकल्टियां हैं उनको भी पूरी तरह से रिपेयर कर दिया जाएगा। तो आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जब आएंगे ऐसे समय में आपको बहुत ही अच्छे से आप लोग यात्रा कर पाएंगे। और दोस्तों आप सभी से एक ही निवेदन है, आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए बड़े ही आराम से, शांति से और सावधानी पूर्वक यात्रा करिए, क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। केदारनाथ धाम की दोस्तों डेली की अपडेट हम आपको लगातार ही देते रहते हैं। उसके साथ ही आप लोग जब भी गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक बाय ट्रेक करते हुए आए तो ऐसे समय में आपको बड़े ही आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाहट भागा दौड़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बड़े ही आराम से आप लोग जब यात्रा करेंगे तो बहुत ही आराम से आप सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि करीब 2-3 महीनों से केदारनाथ धाम में सिर्फ 2 ही कंपनियां हेली सर्विस दे रही थी। बाकी की 6 कंपनियों ने अपनी सर्विस जो है बंद कर रखी थी, क्योंकि मानसून आने के बाद में मौसम ज्यादातर खराब ही रह रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर ज्यादा उड़ाने नहीं भर पा रहे थे। मगर दोस्तों कल से जितनी भी हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं सारी की सारी फिर से केदारनाथ धाम में पहुंच चुकी है। और अभी दोस्तों अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा करना चाहते हैं तो आप जब भी इसकी वेबसाइट जब बुकिंग ओपन होती है तब आपको हम लोग बता देंगे, तो आप हेलीकॉप्टर बुकिंग भी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर द्वारा भी आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे। अगले दिनों दोस्तों जब बुकिंग ओपन होगी तब आपको ज्यादा स्लॉट देखने को मिलेंगे और आप ज्यादातर बुकिंग कर पाएंगे केदारनाथ धाम की हेली सर्विस के लिए। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों एक बार फिर से जो माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था, बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी यात्रियों को, वह माहौल एक बार फिर शांत हो चुका है और यात्रा अपने जो लगातार जिस प्रकार से यात्रा चलती है उसी तरह से यात्रा चलने वाली है। मगर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब भी केदारनाथ धाम में आए अपने साथ में रेनकोट, गर्म कपड़े जरूर लेके आए। केदारनाथ धाम में ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण। तो जब भी केदारनाथ धाम में आए दोस्तों सुरक्षित यात्रा करिए, आपकी सुरक्षा ही हमारा पहला जो है प्रयास है। केदारनाथ धाम में आप जब भी आए बड़े ही आराम से यात्रा करें, महादेव के दर्शन आपको अच्छे से प्राप्त हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय बाबा केदार।